नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ 16 सोमवार व्रत की कथा। तो आइए शुरू करते हैं इस व्रत की कथा। एक समय मर्त्युलोक में श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ भ्रमण करने की इच्छा से विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के राजा का बनाया हुआ अति रमणीक शिवालय भी था। उसमें कैलाशपति शिवजी पार्वती जी के साथ निवास करने लगे। एक दिन पार्वती जी ने अपने प्राणपति को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से बोली कि हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौरस खेलें। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौरस खेलने लगे। उस समय मंदिर का पुजारी मंदिर में ब्राह्मण पूजा करने को आया। पार्वती जी ने ब्राह्मण से प्रश्न पूछा कि इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ने ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। थोड़े ही दिनों में पार्वती जी के श्राप वंश ब्राह्मण के समस्त शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इससे वह बड़ा दुखी रहता था। कष्ट पाते पाते जब बहुत दिन व्यतीत हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े दयाभाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी जी ने सब बातें उनसे कह दी। तब वे बोली कि हे ब्राह्मण, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिवजी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत करो। तब वह उनसे विनम्र भाव से सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि सोमवार के दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लेकर 3 अंगा बनावें और घी गुड़ आदि से डालकर चूरमा बनावें। फिर धूप दीप नवेद पुंगफल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि से प्रदोष काल में शंकर जी का विधि से श्रद्धापूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात अंगाओं में से 1 अंगा शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांटें और आप भी प्रसाद पावें। इस प्रकार 16 सोमवार व्रत करें। उसके पश्चात 17वें सोमवार के दिन पावा सेर गेहूं के आटे की बाटी बनावें। आवश्यकता अनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें। फिर शिवजी को भोग लगाकर भक्तजनों में बांटकर सैकुट प्रसादी लेवें। ऐसा करने से तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया। शिवजी की कृपा से वह रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन पश्चात जब शिव पार्वती उस मंदिर में पधारे तो ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती जी ने उनसे रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी भी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को उद्यत हुई, जिससे उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिक जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिक जी ने अपने यह व्यवहार परिवर्तन का रहस्य माता से पूछा। हे माता, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत कथा उनको कह सुनाई। वे बोले, मैं भी इस व्रत को करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र बहुत दिन से प्रदेश गया है और मुझे उससे मिलने की बड़ी ही इच्छा है। कार्तिक जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने कार्तिक जी से आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। यह सुनकर अब तो मित्र को भी अपने विवाह की इच्छा हुई और कार्तिक जी से विधि पूछी और उन्होंने यथाविधि व्रत किया। एक दिन वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ की राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से विभूषित सुसज्जित हथीनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। जब राजकुमारी आई तो उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया और बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। वह राजकन्या को पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके प्रभाव से मैंने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया।
ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूप लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। यह सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुई और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगी। जब वह बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से बोला, हे माता, तुमने ऐसा कौन सा तप किया जो मैं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। तब माता ने उसे 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। पुत्र ने सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला यह व्रत सुना तो वह भी राज्याधिकार पाने की इच्छा से इस व्रत को करने लगा। एक दिन एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उस ब्राह्मण पुत्र को राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण पुत्र के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देवभूत हो जाने पर ब्राह्मण को गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। राज्याधिकारी होकर भी वह 16 सोमवार व्रत करता ही रहा। जब 17वां सोमवार आया तो उसने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा। राजकन्या ने उसकी आज्ञा न मानकर दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय में भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा शिवजी का पूजन कर चुके तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तू अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। यह सुनकर राजा को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और शीघ्र ही मंत्रागृह में आकर अपने मंत्रियों से पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आकाशवाणी हुई कि तू अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। यह सुनकर मंत्री बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला है, राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर हुई। बिना पत्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की यह दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरे साथ सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। यह सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सर पर रखी। थोड़ी देर बाद ऐसी आंधी आई कि बुढ़िया का सारा सूत बिखर गया और उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। उसके पश्चात उसने रानी को निकाल दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रदोष के कारण चटक गए, तो तेली ने भी उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। इस प्रकार वह भूख और प्यास से अत्यंत दुख पाती हुई पानी पीने सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात वह एक वन में गई। वहां जाकर एक सरोवर था, उसकी सीढ़ी उतरी। जैसे ही पानी पीने को हुई, उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का जल असंख्य कीड़ा में गंदा और धुंधला हो गया। रानी अपनी भाग्य को कोसती हुई उसी जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने जिस पेड़ के नीचे जाती, उस पेड़ के पत्ते तत्काल गिर जाते। ग्वाला, जो कि यह सब कुछ देख रहा था, वह गऊ चरा रहा था, वहां पे अपने वन व सरोवर की ऐसी दशा देखकर बड़े दुखी हुए और उनसे सब कथा अपने गुसाई जी से, जो जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, जाकर सुनाई। फिर रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले गए। रानी के मुख की कांति और शरीर शोभा को देखकर गुसाई जी जान गए, यह कोई जरूर विधि की गति की मारी हुई कुलीन अबला है। यह सोचकर गुसाई जी ने रानी से कहा कि तू मेरी पुत्री के समान है, अतः तू मेरे आश्रम में ही रह। गुसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जो जल भर के लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी भी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पे कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। तब रानी ने शिवजी की पूजा न करने की बात उनको सुनाई। यह सुन गुसाई जी ने शिवजी की अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए कहा, अब तुम दुख निवारण और इच्छित फलदायक 16 सोमवार का व्रत करो, इससे तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। तब रानी ने बड़ी श्रद्धा से 16 सोमवार व्रत विधिवत संपन्न किए और 17वें सोमवार के पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत दिन हो गए, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को ढूंढने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे ढूंढते ढूंढते गुसाई जी के आश्रम में रानी को पाकर गुसाई जी से रानी को मांगने लगे। गुसाई जी ने उनसे मना कर दिया तो दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज को रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं गुसाई के आश्रम में गए और गुसाई जी से बोले, महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप
के कारण मैंने इसको त्याग दिया था। अब इसके ऊपर से कोप शांत हो गया, इसलिए मैं इसे लिवाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। अब तो रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने तोरण बंधुआरों से सारा नगर सजाया। घर घर मंगल गान होने लगे। पंडितों ने भिन्न भिन्न वेद उच्चारण करके अपने राजा रावणी का आह्वान किया। राजा ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। जगह जगह पर सदाव्रत खुलवाए। इस प्रकार राजा शिवजी की कृपा से रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोगता हुआ जीवन व्यतीत करने लगा। उसके पश्चात अनेक सुख भोगकर अंत में शिवलोक को गया। जो मनुष्य मन कर्म वचन से भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन करता है, वह इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है।